A girl walks 4 kilometers towards west. Then she walks 3 kilometers in direction 30 degree east of north and stops. फिगर बनेगी इसकी. A girl walks 4 kilometers towards west. तो यहाँ पे आई कितना 4 किलोमीटर. Then she walks 3 kilometers in direction 30 degree east of north. This is north. 30 degree east of north. 30 degree east of north. This will be 30 degree east of north. Everyone. I said everyone. And the online. This will be 30 degree east of north. Online. Mike. Confirm करें जल्दी. Yes. Yes, sir. Determine Yes, the sir. girl's displacement from her initial point to the from her initial point of departure. डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको गर्ल की फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. थोड़ा फिगर को बड़ा कर देते हैं. ये केस है. यहां से यहां तक आई पहले 4 किलोमीटर. उसके बाद यहाँ पे जो बोला है इन्होंने वो बोला है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट. तो दिस इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ऐसे मेजर करेंगे इसको 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो वहां पे कितना चली वो. पहले 4 किलोमीटर चली. उसके बाद कितना चली है 3 किलोमीटर. आपको फाइंड करना है उसका डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. लिखना बंद करें. आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. उसे फिगर बना के लिखना बंद कर देना. आपको ये चाहिए. आपको ये चाहिए. बहुत सारे मेथड आएंगे इसमें आपके पास. जो आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा लेंथी है पर है लॉजिकल और ये बहुत जगह लगेगा. इस करके ये बता रहा हूँ ध्यान से देखना. सबसे पहले तो सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर. सॉल्यूशन में फ्रॉम फिगर required vector is OA, that is the resultant of OB and BA, as we can see. OB and BA. Now, what is vector OA? ये x एक्सिस था. ये नेगेटिव x एक्सिस था. गर्ल जो है जब वो मूव कर रही है तो कैसे मूव कर रही है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही होगी 2D में. ये स्पेस में तो नहीं चल रही वो. ठीक है. नाउ अच्छा इसका z कंपोनेंट क्या होगा वैसे पूछ रहा हूँ. क्यों. z एक्सिस के साथ एंगल क्या फॉर्म कर रही होगी ये 90. ठीक है. बड़े ध्यान से देखना. ओ ए वेक्टर इज ओ ए तो देख सॉरी ओ बी वेक्टर इज वो तो बड़े देख के पता चल रहा है बड़े आराम से. यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज आई कैप. नेगेटिव एक्स एक्सिस इज माइनस आई कैप. सो ओ बी वेक्टर इज -4 आई कैप. कोई इसमें है नहीं प्रॉब्लम ही नहीं. इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम थी. अगर इस साइड चलती तो क्या होता आई कैप. 4 किलोमीटर इधर जाती तो क्या होता 4. 1 यूनिट इधर जाती तो क्या होता माइनस आई कैप वेक्टर. ठीक है. तो अभी आपने वो भी फाइंड किया दैट इज 4 किलोमीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ. तो वो आएगा -4 आएगा. क्या ये बात क्लियर है. हाँ या ना. बिल्कुल कोर्स से बता रहा हूँ. ऑनलाइन ध्यान से देख लेना. ऑनलाइन क्या बात समझ आ रही है. ऑनलाइन प्लीज कंफर्म. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लिखना बंद कर दें. समझ लो ध्यान से. ऑल्सो जो बी ए वेक्टर है वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा. पहले निकलेगा बी ए का यूनिट वेक्टर क्योंकि एंगल दिख रहे हैं. एंगल क्या दिख रहे हैं. एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा अगर वाई के साथ 30 है तो 60 होगा एक्स एक्सिस के साथ. जेड के साथ क्या है 0. सबसे पहले यूनिट वेक्टर अलोंग बी ए दैट इज cos 60 आई कैप प्लस cos 30 जे कैप प्लस cos 90 के कैप. यूनिट वेक्टर आ गया. उसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट बी ए वेक्टर. आगा बी ए वेक्टर.
हाँ या ना? बस इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा ओ ए वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे ओबी तो आ गया था डायरेक्टली। कहां से है ओबी? फ्रॉम फिगर डायरेक्टली। ऑल्सो बी ए वेक्टर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बी ए वेक्टर के लिए पहले आपको बी ए कैप फाइंड करना पड़ेगा। बी ए कैप इज एज वी कैन सी कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अल्फा बीटा गामा दिख रहा है सबको? क्या है अल्फा? कॉस 60 आई कैप प्लस कॉस 30 जे कैप प्लस कॉस 90 के कैप। तो व्हाट इज कॉस 60 आई कैप? फास्ट जल्दी बोलो। हाफ आई कैप रूट 3/2 जे कैप। दिस इज बी ए यूनिट वेक्टर। नाउ या ऑल्सो बी ए वेक्टर इज 4 टाइम्स बी ए कैप। कितना आ जाएगा बी ए वेक्टर? दैट इज, फटाफट कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई करो इसको, इससे क्या आएगा? 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। आ गया बी ए वेक्टर? बोलो आया ना? 3, सॉरी 3। बी ए वेक्टर इज 3 यूनिट्स का है वो। क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स बी ए कैप। तो कितना आएगा ये? 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। आ गया? नाउ रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, बेशक लिखना तो लिख सकते हो, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ओ ए, दैट इज कितना आ जाएगा? ओबी प्लस बी ए कितना आएगा? पहले इसको कंप्लीट करो, कितना आएगा? -4 आई कैप प्लस 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। क्या आ जाएगा ये बताओ मेरे को, कितना आ रहा है? 5/2 आई कैप अपॉन 2 जे कैप इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देना क्योंकि वो भी उसी का पार्ट होता है। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बताओ मेरे को? रूट ऑफ कितना आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है? कितना आ रहा है? 13, √13 आ रहा है? आया ना?